और मेरा नाम है एस पी जोशी। मैं पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक एक छोटे से गांव भूखंडी, जो कि मार्कंडेय ऋषि की तपोस्थली है, वहाँ का मूल निवासी हूँ। और मैं इस समय दिल्ली एनसीआर में एक विद्यालय में कार्यरत हूँ। तो मैं आज का जो ब्लॉग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वह मेरे विद्यालय के छात्रों द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से पर्यावरण पर बनाया मैंने सिर्फ वीडियो बनाया। उन बच्चों के जो प्रयास है वाकई में, और जो थीम है उस थीम के लिए मैं प्रिंस सर को एक बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी बढ़िया थीम पर और उन बच्चों को इतना बढ़िया तरीके से तैयार किया हुआ है कि मुझे लगता है कि आपको देखने के बाद आप खैर स्वयं ही सराहना करेंगे उन बच्चों की, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप उन बच्चों की सराहना करें, और क्योंकि उनकी सराहना बनती भी है। जिस हिसाब से उन बच्चों ने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है ना, तो उसको मैं आपको दिखाऊंगा। और पर्यावरण हमें खासतौर पर प्लास्टिक, जो आज पर्यावरण को सबसे खतरनाक है इस टाइम प्लास्टिक, जो कि हर चीज़ पे हमें प्लास्टिक, उसी पे उन्होंने एक थीम को बहुत बढ़िया करके बनाया हुआ है। मुझे लगता है कि आपको ये अच्छा लगेगा। और मैं शुरू में ही आभार प्रकट करता हूँ विद्यालय के हमारे जो सर जिन्होंने यह थीम तैयार की और उन बच्चों को तैयार किया, और प्रिंस सर को। और फिर मैं देखता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ कि आपको कैसा लगा, क्या लगा, वो तो आप बताएंगे। मुझे विश्वास है कि यह तो ऐसा मामला है कि आपको खराब बेकार लग ही नहीं सकता है, बल्कि मैं तो उन बच्चों को लेकर अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस उन बच्चों ने एक उसी में दिया, क्योंकि यह थीम हमारी एनुअल डे के लिए है। लेकिन फिर भी मैं क्योंकि प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने प्रैक्टिस की पूरी वीडियो बनाया, अनकट वीडियो बनाया और आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप देखें कि कैसा है, और अवश्य लिखें। मुझे लग रहा है कि आपको इसमें लिखना भी चाहिए और कमेंट भी करने चाहिए और लाइक भी। और जो अच्छा लगे तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली बार दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले जो हमारे जो वीडियो होंगे वो और बेहतर होंगे और बेहतर करने का प्रयास रहेगा। क्योंकि अब मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ और आप लोगों के सामने अपनी चीज़ों को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कहीं पे भी कुछ कमी लगे तो आप जरूर बताएं। धन्यवाद। सभी दर्शकों को सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। अरे भाई, कैसा हाल, कैसा चाल? ये धरती क्यों है बेहाल? अति चिंतित हूँ मैं, अति चिंतित। काल हूँ मैं काल, दुविधा में हूँ द्विधा में। पृथ्वी के 5 तत्व है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, जो बने हैं सभी मनुष्य के लिए। बट तुम लोगों ने इसे बना दिया हो काला चमन पराग। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा तुम्हें आने वाली पीढ़ियों को। तो ठहरो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ भविष्य की ओर। हाँ, और करना थोड़ा गौर। बचाओ, छोड़ दो मुझे। तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं है। अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, फिर प्लास्टिकासुर क्या चीज है? हमारे महाराज ने पानी से युद्ध किया और जीत गए। हमारे महाराज ने हवा से युद्ध किया और जीत गए। सावधान, खबरदार, होशियार, असुरों के असुर प्लास्टिकासुर पधार रहे हैं। मैं हूँ प्लास्टिकासुर। मेरी जय हुई और धरती तेरी हार हो गई। तेरी हार के कारण तेरे ही लोग हैं जिन्होंने मुझे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि आज मैं तेरा ये हाल बना दिया।
अरे यमराज, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? अरे मैं चलते चलते थक गया, मेरे पैर भारी हो गए। अरे यमराज के तो पैर ही भारी हो गए। अरे चुप, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं चलते चलते थक गया हूँ, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। पर यमराज, आपकी सवारी तो एक हट्टा कट्टा भैंसा है, आप उस पर क्यों नहीं चल रहे? हाय मेरा भैंसा। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अरे चुप, मरा नहीं है वो, बीमार है वह। क्या हुआ? उसे दवाई नहीं दिलाई? दवाइयाँ तो दिलाई थी, मगर वो दवाइयों के साथ प्लास्टिक की पन्नी भी निकल गया। ओहो, बड़े अफसोस की बात है। तो देखा दोस्तों, हमारे यमराज भी कितने परेशान हैं। उनके भैंसे की तबीयत खराब हो गई प्लास्टिक खाने के कारण, और हम लोग भी प्लास्टिक खाकर मर रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, और तथा हमारे पशु पक्षी भी प्लास्टिक खाकर बीमार हो रहे हैं तथा मर रहे हैं। प्लास्टिक का सूर हूँ मैं, प्लास्टिक का सूर। अरे महाराज, आपको कौन नहीं जानता, आपने तो आजकल सेलिब्रिटीज को भी पीछे छोड़ दिया है। पॉलिटिक्स में जाने का कोई इरादा तो नहीं है? नहीं, अब मैं भगवान बनना चाहता हूँ, भगवान। पर अब आप बन सकते हैं, भगवान तो हर जगह है, सर्वव्यापी। हाँ, मैं हूँ ना सर्वव्यापी। पानी की बोतल में, बच्चों के खिलौनों में, किचन में, खाने की रैपर्स में, मनुष्य के बिस्तर पे, यहाँ तक कि अब मैं अजन्मा शिशु के पेट में भी हूँ, तो हूँ ना मैं सर्वव्यापी। हाँ हाँ, वह तो ठीक है, पर अब आपका अगला प्लान क्या है? अब मेरा अगला प्लान है भगवान बनना। अब मैं भगवान को चुनौती देना चाहता हूँ। ईश्वर को चुनौती देंगे? हाँ, मैं ईश्वर को चुनौती दूंगा। इतना घमंड ठीक नहीं है प्लास्टिकासुर। ये मेरा घमंड नहीं, मेरा विश्वास है, जो इन धरतीवासियों ने मुझे इतना शक्तिशाली बना दिया है। जो बना सकता है प्लास्टिकासुर, वो मिटा भी सकता है। वे लोग मुझे क्या मिटाएंगे जो मुझे इतना शक्तिशाली बना दिए हैं। उनके शक्ति के बदौलत मैं पृथ्वी को मिटा दूंगा, बंजर बना दूंगा। आओ, उठाओ अपने हथियार और युद्ध करो मुझसे। मुझे तुमसे लड़ने के लिए ना ही किसी हथियार की जरूरत है, ना ही किसी अवतार की। तो यार ये प्लास्टिक ऐसे करते हैं। तो देखा आपने, हमें प्लास्टिक को खत्म करने के लिए सिर्फ हमें अपनी सोच में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और हम ऐसा इसलिए कर सकते, ऐसे कर सकते हैं जैसे प्लास्टिक को इस्तेमाल ना करें, कूड़े के ढेरों को हटा दें तथा पेड़ पौधे लगाएं और पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त करें। अच्छा, तो आपको यह बात समझ में आई? समझ के ना समझे, जो ना समझना भी एक ना समझे, जो ना समझे वही ना समझे, वह भी एक ना समझे। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको यह बात समझ में आई होगी। कुछ और बातों को समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ कहीं और, लेकिन आप यहीं रहना और करना जरा गौर। ओह, कितना मुश्किल हो गया है इस प्रदूषण में जीना। आसमान से अग्नि बरस रही है, सारी धरती सुलग रही है, धरती जहर उगल रही है, सांस भी नहीं ली जा रही है, कलेजा फटने को है, पशु पक्षी मर रहे हैं और बर्फ भी पिघल रही है, धरती जहर उगल रही है। यह तो प्रलय है, प्रलय नहीं, महाप्रलय है। अरे भाई, जल्दी जल्दी कपड़े धो लो, कितना धीरे धीरे धो रहे हो। भाई जल्दी जल्दी तो कर रहा हूँ, आप कितना जल्दी करो, मशीन थोड़ी हो, इंसान तो हूँ मैं भी। अरे भाई लोग,
आप ही क्या कर रहे हो? आप इन कपड़ों को नदी में क्यों धो रहे हो? इससे नदी गंदी हो रही है। कर लो बात। एक तो हमारे काम में देरी हो रही है, ऊपर से ये आ गए अपना ज्ञान देने और अपना समय बर्बाद करने। मैं आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा, बस मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये समझाने का नहीं मिले आपको? आप उन्हें क्यों समझाते हैं जो कारखानों में गंदा पानी नदियों में बहा देते हैं? मैं तो ये और आप उन्हें क्यों नहीं समझाते जो कारखानों में पानी नदियों में बहा देते हैं? और आप उन्हें क्यों नहीं समझाते जो खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर कर धरती की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर रहे हैं? मैं तो ये बात समझ गया। क्या ये सारे लोग इस बात को समझेंगे? क्यों नहीं समझेंगे? हमें ये बात समझानी होगी। अगर आज के बाद हम नदी को गंदा नहीं करेंगे, अगर नदी नहीं बचेगी तो अगर नदी नहीं बचेगी तो जंगल नहीं बचेगा, और अगर जंगल नहीं बचेगा तो पशु पक्षी नहीं बचेगी, और अगर पशु पक्षी नहीं बचेंगे तो धरती भी नहीं बच पाएगी, और अगर धरती नहीं बच पाएगी तो मनुष्य भी नहीं बच पाएंगे। तो फैसला आपके हाथ में है। तो दोस्तों, आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो आओ मिलकर हम शपथ लेते हैं। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएंगे, मिलकर कदम बढ़ाएंगे। धरती को स्वच्छ रखना हम अपना कर्तव्य बनाएंगे, अपना कर्तव्य बनाएंगे। ना काटेंगे पेड़, ना करेंगे प्रकृति से खिलवाड़, ना करेंगे प्रकृति से खिलवाड़। धरती हम बचाएंगे, धरती हम बचाएंगे, धरती हम बचाएंगे, धरती हम बचाएंगे। ये संदेश को फैलाएंगे। धरती हम बचाएंगे, धरती हम बचाएंगे। गाँव और शहर में ये संदेश को फैलाएंगे। धरती हम बचाएंगे। दोस्तों, तो आपको यह ब्लॉग, आज का ब्लॉग कैसा लगा अवश्य बताएं, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और इस थीम पर आपको और भी कुछ अच्छा लगता तो वो भी ज़रूर बताएं। और साथ ही जिन्होंने जो पहली बार मेरी वीडियो से जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि कुछ ना कुछ आगे आगे भी हम आपको एक कुछ अच्छा दिखा सकें। तो आपको धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय यमकेश्वर, नमस्कार।